गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम आपको कक्षा 10 का विज्ञान, जिसमें हम आंकिक प्रश्न करा रहे थे, वही कराएंगे और उन प्रश्नों को आगे बढ़ाएंगे। एक क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में 11वां क्वेश्चन से आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, 6 ओम प्रतिरोधक के 3 प्रतिरोधकों को किस क्रम में जोड़ें कि तुल्य प्रतिरोध 9 ओम और 4 ओम हो सके। तो आपको ये चेक करना है कि यह सही है, दिखाना है कि इतना हो सकता है, नहीं तो हम चेक करते हैं। तो हल देखो बेटा, हल में क्या करेंगे, सबसे पहले आपको मालूम है कि कितने प्रतिरोध हैं, 6 ओम के। दिया गया प्रतिरोध कितना है, लिखिए दिया गया प्रत्येक प्रतिरोध 6 ओम का, ये दिया गया बेटा। तो अब देखिए हमें क्या करना है, तो पहले मैक्सिमम मिनिमम निकाला जाता है। तो सबसे पहले आप अधिकतम प्रतिरोध दिखाइए। अधिकतम, तो 3 प्रतिरोधों का, 3 प्रतिरोधकों का अधिकतम जो प्रतिरोध होगा, आपको मालूम है बेटा, अधिकतम प्रतिरोध कब होता है, जब हम इनको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अधिकतम प्रतिरोध, इसको बच्चों क्या कहते हैं, इसको RS कहा जाता है। RS का जो मान होगा श्रेणी क्रम के लिए, R प्लस आर प्लस आर प्लस, इसको चेक करना पड़ता है पहले। तो 3R हुआ, R की वैल्यू कितना दिया, 6 ओम, तो 3 × 6 बराबर 18 हो गया आपको। तो 18 ओम मैक्सिमम, मिनिमम के लिए समांतर क्रम में जोड़ना पड़ता है, तथा न्यूनतम प्रतिरोध के लिए, तथा न्यूनतम प्रतिरोध के लिए इन्हें समांतर क्रम में जोड़ते हैं। समांतर क्रम में जोड़ते हैं। यदि तुल्य प्रतिरोध कितना मान लें, तुल्य प्रतिरोध समांतर को P फॉर, पहले तो RP लिखा जाता है। तो सूत्र बनता है बच्चों, आपको याद है, RP = 1/R, चूँकि सभी बराबर है, 1/R प्लस 1/R। इनको चेक करेंगे तो 3/R आएगा। R की वैल्यू, इसको RP निकाल लीजिए, तो RP का मान होगा R/3। ठीक है, R का मान 6 दिया है क्वेश्चन में, तो 6/3 बराबर कितना, 2। अब देखो बच्चों, यह अभी हल नहीं है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, हम आपको बता दें। एक क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, तीसरा, अधिकतम प्रतिरोध निकालिए, और एक पूछा जाता है चौथा में, न्यूनतम प्रतिरोध। कितने क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। अधिकतम तो बेटा आपका श्रेणी क्रम में होगा, तो 18 ओम आंसर आ जाएगा, ये आपका एक्स्ट्रा हो गया। न्यूनतम के लिए इसका आंसर 2 ओम आ सकता है। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा, 2 ओम आएगा। लेकिन जो क्वेश्चन है वह ना 2 है आपका सही, ना आपको 18, बल्कि क्वेश्चन दिया कि 9 ओम कब होगा। तो ये चेक करना पड़ता है हमें सबसे पहले, क्या यह जो 9 आंसर है, यह 2 और 18 के बीच में है कि नहीं। तो आप देखें बच्चों, 18 और 2 के बीच में 9 आता है, आप खुद जानते संख्याएं। तो 2 और 18 के बीच में 9 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा, तथा कुछ को श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। समांतर क्रम में प्रतिरोध घटता है, ऐसा आपने सीखा है। तो देखिए जरा, हमें क्या चाहिए, 9 चाहिए। 9 आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। 9 कैसे प्राप्त करना बेटा, आपको R लिखना है 9। 9 को 3 + 6 भी लिख सकते हैं, 6 + 3 कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखें। इसका मतलब होगा, या 6 + 3 लिखें, कोई दिक्कत नहीं, अर्थ वही है। इसका मतलब होगा कि 2 प्रतिरोध आपके कुल मिलाकर के समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा आपको, और उसके एक जोड़ना पड़ेगा श्रेणी क्रम में। ए हुआ 6 ओम, ए हुआ 6 ओम, और ए 6 ओम। अब इसका आप देखेंगे, क्योंकि हमें कम भी चाहिए, तो एक कम, समांतर क्रम में कम आएगा आंसर, जबकि श्रेणी क्रम में सीधे जुड़ जाएगा। तो ऐसा संभव, अर्थात आपका 6 ओम 9 ओम प्राप्त हो जाएगा। तो अतः 9 ओम प्राप्त करने के लिए 2 प्रतिरोध किस क्रम में जोड़ना पड़ेगा, 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में, तथा एक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा।
में जोड़ना होगा। तो ये तो था बेटा आपको आंसर होगा पहले, लेकिन ए वाला आंसर दूसरा ये आपका किसी मेथड से जोड़ने पर प्राप्त नहीं होगा। तो लिख देंगे 4 प्रतिरोध प्राप्त होना संभव नहीं। क्यों? यदि हम तीनों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे, क्योंकि 3 ही प्रतिरोधक हमारे पास है, तो आपका देखिए जरा बेटा, जो 3 ही प्रतिरोधक है तो कॉमन चीज़ है कि तीनों को यदि कम लाना है तो समांतर क्रम जोड़ेंगे, तो समांतर क्रम में 2 आएगा, जबकि ये कितना दिया है, यहाँ 4 दिया है, तो बेकार हो गया। श्रेणी क्रम में जोड़े तो आपका 16 आएगा। मिक्स क्रम में जोड़ेंगे, यदि आप 2 को श्रेणी करें फिर समांतर करें तो ऐसा हो सकता है। देखते हैं, देखिए अब आप इसको थोड़ा हम मिटा दे रहे हैं, इसको मिटाना पड़ेगा, थोड़ा मिटा दे रहे हैं। अब बच्चों आपको दूसरा क्वेश्चन आपका यही है, पहला पार्ट था, दूसरा पार्ट देखिए जो आपके उसमें है। इसमें हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आपका आंसर 2 और किसके बीच है, 18 के बीच आंसर आया। तो आप एक काम और कर सकते, थोड़ा दिमाग लगाएंगे। यदि हम 2 प्रतिरोधों को बेटा श्रेणी क्रम ले लें, यदि हम इसको श्रेणी क्रम जोड़ दें और इसके बाद इसको एक को हम समांतर क्रम में ले लें, तो हमारा काम बन सकता है। देखिए 6 ओम ये होगा, ये भी 6 ओम होगा और ये आपका 6 ओम होगा। श्रेणी क्रम में आपने देखा प्रतिरोध बढ़ता है तो 6 + 6 किस क्रम में हो जाएगा, तो क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, लिखेंगे तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध 4 ओम प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले करने के लिए 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर फिर तीसरे प्रतिरोध को समांतर क्रम में इनके समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो देखिए कैसे आंसर आएगा। अब देखो ना, इसको हम मानते थे R1 है सभी बराबर, इसको R2 मान लो, किसी को इसको R3 मान लीजिए। अब ये दोनों के साथ चूंकि R1 R2 किस क्रम में, चूंकि R1 तथा R2 श्रेणी क्रम में है, और श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होगा बेटा, आपने देखा इसको हम R12 लिख दें, इसका अर्थ R1 + R2। R1 कितना दिया है, 6 + 6 बराबर कितना होगा, 12 ओम। R12 अब बेटा आपका चित्र ये बनेगा, ये है R12 और इसका नाम है R23। अब दोनों किस क्रम में है, अब R12 समांतर क्रम को ऐसे भी बना, समांतर क्रम में है कितने, R3 के, इसको क्या पढ़ते हैं, R12 समांतर क्रम में R3 के, अतः तुल्य प्रतिरोध। तो बच्चों इसका तुल्य प्रतिरोध कैसे निकलेगा, आप देख सकते, इसको हम R मान सकते हैं, R' मान लीजिए, तो R' कितना आएगा, 1/R' इक्वल टू कितना आएगा, 1/R' इक्वल टू R12 + R3 लिख सकते हैं, तो इतना प्राप्त हो जाएगा। R12 का मान कितना, 12 है, प्लस कितना 1/6, लघुत्तम 12 आएगा, 2 + 1 + 2 कर दीजिए, ये आपको मालूम है 12 एलसीएम, 12 का भाग 12 में 1 आएगा, 6 का भाग 12 में 2 आएगा, ये आएगा 3/4 12, और हल करने पर 1/4 रिवर्स करिए तो R' की वैल्यू 4 ओम, यही आपसे पूछा गया। तो इसका मतलब होगा आपको थोड़ा दिमाग लगाना हल्का, ऐसे क्वेश्चन बेटा नीट में भी आते हैं, आप देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन कई बार मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपके क्वेश्चंस, और भी क्वेश्चन का हम करा देंगे। हाँ बच्चे, दूसरा क्वेश्चन है 12 220 वोल्ट की लाइन का उपयोग किए जाने वाले 220 कितना बेटा जाने वाले बल्बों का अनुमतांक, मतलब इसमें मैक्सिमम वाट कितना ले सकता है, कोई एक बल्ब ले सकता है, कितने वाट बल्ब ले सकता है, 10 वाट एनर्जी ले सकता है, मतलब 1 सेकंड में इतना जूल एनर्जी वेस्टेज करेगा।
यदि 220 लाइन से अधिकतम धारा कितनी लेना है, 5 एम्पीयर लेना है, तो इस लाइन के दो तारों के बीच कितने अधिकतम बल्ब पार्श्व क्रम मतलब समांतर क्रम में, पार्श्व मतलब होता है बेटा समांतर क्रम, समांतर क्रम में लगाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आप देखो कि एक बल्ब कितना एम्पीयर धारा लेता है सबसे पहले। तो देखिए प्रश्न में क्या दिया आपको, सबसे पहले प्रश्न ध्यान से दीजिए। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, ये देखा जाता है एक बल्ब की शक्ति लिख लो पहले। शक्ति दिया बेटा कितनी है शक्ति, एक बल्ब की शक्ति P दिया है आपको कितना, P1 बराबर मान लीजिए कितना दिया, 10 वाट दिया है क्वेश्चन में। और कितने वोल्ट की सप्लाई है, वोल्टता बच्चों लोग दिया है, वोल्टता दिया V बराबर कितना दिया, 220 दिया। तो बल्ब में प्रवाहित धारा, एक बल्ब में किसी एक बल्ब क्योंकि सब एक जैसे बल्ब हैं, बल्ब में प्रवाहित धारा आपको बच्चों ज्ञात करना है। तो प्रवाहित धारा आपने सूत्र हम पीछे पढ़ा चुके हैं आपको कि BIP BI इज इक्वल टू P, ऐसा बता, BIP आपको याद है VIP, तो VI इक्वल टू P होता है, यहाँ से I निकालिए बल्ब के लिए, तो P/V होगा। P का मान कितना बच्चों, ये है 10 बटे कितना 220, हल करने पर 1/22 एम्पियर। एक बल्ब अधिकतम 1/22 एम्पियर की धारा ले सकता है एक बल्ब। अब आपको कितनी धारा प्रवाहित करनी है, फिर से 5 एम्पियर, हमें एक बल्ब इतना लेगा। तो चूंकि इसलिए क्वेश्चन हो गया, तो क्या लगे, अतः बल्बों की संख्या ऐसे निकाल सकते हैं आप, बल्बों की संख्या बराबर, इसको संख्या को n मान लीजिएगा, दी गई धारा 220 वोल्ट की सप्लाई में कितनी धारा दी गई है, मैक्सिमम 5 एम्पीयर दी गई है, तो दी गई धारा बटे एक बल्ब में धारा, बस आप ऐसा कर लें। और दी गई धारा कितनी बच्चों आप देख सकते हैं, 5 एम्पीयर आपको दिया गया है, ये है 1/22 चला जाएगा ऊपर, तो आएगा 5 × 22, गुणा कर लीजिए आप, तो 5 × 10 और 5 × 10 = 11, 110 बल्ब, ये आपका बच्चों क्या हो गया, उत्तर कहलाएगा। कितने बल्ब आपको समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा, 110 बल्ब आपको समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। तो आप इस प्रकार, ये आपका क्वेश्चन दूसरा हो गया, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, NCERT का 1 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, और शेष क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। धन्यवाद।